नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाई दूज पर बहनों से करेंगे संवाद, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 26 मार्च को सागर और गुना लोकसभा में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 2 विधानसभाओं के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंगलवार को प्रातः 12:15 पर भोपाल से सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के बेलहरा पहुंचेंगे। बेलहरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाई दूज के शुभ अवसर पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के बहनों से संवाद करेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस कर लेगी जब्त वाहन को और करेगी कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि होली पर्व में सड़क पर कोई भी वाहन चालक अगर शराब के नशे में पाया जाता है तो वाहन को जब्त कर चालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, जिसको लेकर बुढ़ार थाना क्षेत्र के कॉलेज तिराहे पर बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल अपनी टीम के साथ सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और वाहन चालकों की जांच भी की जा रही है। थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया कि आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यवाही की जा रही है। शराब के नशे में अगर कोई वाहन चालक वाहन चलाता है तो वह सड़क हादसे का भी शिकार हो सकता है। 3 दिन बाद फिर बदलेगा एमपी के मौसम का मिजाज, सक्रिय होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का क्रम जारी है। ओले बारिश का दौर थमते ही तापमान में वृद्धि होना शुरू हो गई है और गर्मी भी अपना असर दिखा रही है। फिलहाल 28 मार्च तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। इसके बाद नए सिस्टम के सक्रिय होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 26 और 29 को फिर एक नई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद उसके प्रभाव से बादल छाने के साथ 29 और 30 को प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अब मध्य प्रदेश सरकार देगी 6 मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन व एमआरआई की सुविधा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के मेडिकल कॉलेजों में संबद्ध अस्पतालों में रोगियों को सिटी स्कैन और एमआरआई जांच के शुल्क में राहत देने के लिए तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार खुद यहां दोनों सुविधाएं शुरू कर रही है। अभी निजी सार्वजनिक भागीदारी से ये सुविधा मिल रही है। इस कारण गैर आयुष्मान रोगियों को शुल्क देना पड़ रहा है। हालांकि पीपीपी में शुल्क निजी अस्पतालों की तुलना में लगभग 40% रही है। सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध होने पर दरें और कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड के सिलेबस में हुआ बदलाव, 8वीं की किताबों में भगवान परशुराम। नए शिक्षा सत्र 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तकों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। नए पाठ्यक्रम में 8वीं में हिंदी विषय में भगवान परशुराम के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहीं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले से जुड़े प्रसंगों को पढ़ाया जाएगा। बता दें कि एमपी शिक्षा विभाग ने पिछले साल कई मुगल शासकों से जुड़े पाठों को किताबों में हटा दिया था। पाठ्यक्रम में शिक्षा विभाग ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को भी शामिल किया। ये नए शिक्षा सत्र 2024-25 से जनजातीय नायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पढ़ाया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पर प्रशासन की रोक, स्थल का जायजा लेने के बाद दिया गया आदेश। नीमच जिले में मानसा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर की 1 अप्रैल से होने वाली महाशिव पुराण कथा पर प्रशासन ने रोक लगा दी। इसके लिए प्रशासन ने स्थल का मुआयना किया, जिसके बाद कथा के मानसिक व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं पाए जाने पर कथा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन की तरफ से 2 बार आयोजन स्थल का मुआयना भी किया गया। इसके बाद पुलिस व जिला प्रशासन ने कथा में संभावित लाखों की भीड़ और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जनहानि की संभावनाओं का अंदेशा जताने के कारण व्यवस्था को नाकाफी बताया। इंतजार खत्म, अब ग्वालियर के नए टर्मिनल से उड़ान भरेंगे विमान। हवाई सेवाओं को लेकर ग्वालियर की जिस नई उड़ान का इंतजार था वह घड़ी अब आ गई है। ग्वालियर के ड्रीम प्रोजेक्ट एयर टर्मिनल के शुभारंभ के बाद इसके ऑपरेशनल होने का बेसब्री से इंतजार था, जो कि 28 मार्च को खत्म हो रहा है। सीआईएसएफ का बल एयर टर्मिनल को मिल चुका है, जिसके बाद अब पूरे टर्मिनल पर इनकी तैनाती की जा रही है। 2 दिन पहले एयर टर्मिनल के ऑपरेशनल होने की सूचना जारी कर दी जाएगी, जिससे आमजन तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। वहीं मार्च महीने में अब तक का एयर ट्रैफिक चार्ट जारी कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के कायर वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सिंधिया को दिग्विजय ने कायर बता दिया। इसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे जो करके दिखाना था दिखा दिया। एक बार फिर दिग्विजय ने सिंधिया पर तीखा हमला किया। राजगढ़ के ब्यावरा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा, बहादुरी तो वो होती है कि जिससे लड़ाई लड़ रहे हो, जीतो या हारो, लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महाकाल मंदिर आग हादसे को लेकर पीएम मोदी ने किया सीएम मोहन यादव को फोन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन हादसे की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ली। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बातचीत की। बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आगजनी की घटना से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लग गई थी। आग में झुलसे लोगों का इलाज इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने दोनों शहरों में जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि घायल लोगों के बेहतर उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है। आज मंगलवार को जबलपुर से दानापुर जाएगी होली स्पेशल ट्रेन। होली पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने स्पेशल होली ट्रेन चलाकर राहत दी है। इस कड़ी में जबलपुर से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाकर राहत दी। दरअसल रेल आज मंगलवार को जबलपुर से रवाना की जाएगी, जो कि लगभग 12 घंटे बाद दानापुर पहुंचेगी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 01705 जबलपुर से 26 मार्च को शाम को 7:45 पर चलकर दूसरे दिन सुबह 8:45 पर दानापुर पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव के जातीय समीकरण, कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी से अलग जाति के उम्मीदवार को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना शेष है। एक सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी है। वहीं अब तक के जातीय समीकरणों को देखें तो कांग्रेस समान जाति उम्मीदवारों की घोषणा से बचती आई है। सिर्फ रीवा सीट पर ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही जाति के हैं, जबकि अन्य सीटों पर समीकरण इन दोनों से बिल्कुल अलग है। रीवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा ने जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया। आचार संहिता के बीच बड़ी कार्यवाही, शराब व्यवसाय की कार से 56 लाख रुपए बरामद। आचार संहिता के बीच इंदौर में एफएसटी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शराब कारोबारी की कार से 56 लाख रुपए जब्त किए। रविवार रात एफएसटी टीम ने चौथराम मंडी के पास शराब व्यवसायी रमेश चंद राय को रोककर उनकी कार की तलाशी ली, तो उसमें से लाखों रुपए कैश बरामद हुई। ये कार्यवाही सुबह तक चलती रही। हालांकि रमेश चंद राय ने ये रकम उनके व्यवसाय की होने की बात कही है। इधर एक अन्य कार्यवाही में एसएसटी और पुलिस ने शनिवार रात कार से 2 लाख रुपए नगद बरामद किए। एएसआई सर्वे के दौरान भोजशाला की हर एंगल से ले रही है फोटोग्राफी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सर्वे जारी है। सर्वे के 3 दिन पूरे हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है, भीषण गर्मी में भी ये सर्वे लगातार किया जा रहा है। केवल भोजन अवकाश रखा जा रहा है, जबकि टीम बराबर काम कर रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई। तीनों की टीम वैज्ञानिक प्रणाली से काम करने वाली टीम है। वहीं खुदाई संबंधी कार्य करने के लिए एक अलग से टीम है, जो लगातार बहुत ही सूक्ष्म स्तर से इसकी खुदाई कर रही है। वहीं इन सब की फोटोग्राफी को लेकर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, ताकि बाद में इस दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत भी किया जाए। सरकार के नए फैसले के बाद 1 रुपए किलो से भी कम हुआ प्याज का दाम। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 के बाद भी प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रखने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद प्याज का दाम और टूट गया। इससे पूरे रबी सीजन में किसानों को आर्थिक नुकसान की संभावना और बढ़ गई है। पुणे जिले के आंबेगांव तहसील से स्थित मंचर मंडी में इस फैसले के बाद न्यूनतम दाम गिरकर सिर्फ 60 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। लिखने में कोई गलती नहीं है, इसलिए दोहरा रही हूं कि 60 रुपए पैसे प्रति किलो। कमलनाथ से चर्चा के बाद माने दीपक सक्सेना कांग्रेस में ही रहेंगे। कमलनाथ से सबसे करीबी और राइट हैंड माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दीपक सक्सेना से पूर्व सीएम कमलनाथ ने चर्चा के बाद दीपक सक्सेना मान गए, अब वे कांग्रेस में ही रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ कांग्रेस में उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक दीपक सक्सेना को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कमलनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। महाकाल मंदिर में अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच, 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। 25 मार्च को सुबह महाकाल की भस्म आरती के दौरान अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। इस घटना में 16 लोग घायल हो गए हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इसके निर्देश दे दिए हैं। घटना के 3 घंटे बाद ही जांच के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल से रवाना होने वाले हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार को सुबह भस्म आरती के बाद गर्भगृह में होली के मौके पर गुलाल खेला जा रहा था। तभी गुलाल खेलने के दौरान अचानक आग भड़क गई। इस घटना में गर्भगृह में मौजूद सभी पुजारी झुलसने लगे। देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई। कांग्रेस के गले की फांस बनी गुना विदिशा सीट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में कई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रही है। टिकट वितरण को देखने से स्पष्ट होता है कि पार्टी में संशय की स्थिति दिखाई दे रही है। अब तक 2 सूचियों के माध्यम से 22 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। वहीं 6 सीट पर प्रत्याशी तय नहीं किए जा सके, जबकि 1 सीट खुजराहो पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी उतारने के लिए अनुबंध किया। आपको बता दें कि गुना, खंडवा, विदिशा, मुरैना, ग्वालियर और दमोह सीट पर अब तक कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार पाई है।
एडीजीपी डीसी सागर पहुंचे नौरोजाबाद, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, 100% मतदान की दिलाई शपथ। होली पर्व के दौरान नौरोजाबाद और पाली में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शेड्यूल जोन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर नौरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीओपी पाली शिवचरण बोहित, टीआई नौरोजाबाद अरुणा द्विवेदी एवं पुलिस बल के साथ में नगर में घूम करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पीपल चौक नौरोजाबाद और 5 नंबर कॉलोनी में होली का उत्सव मना रहे युवाओं के बीच में पहुंचकर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर 100% मतदान करने की शपथ भी युवाओं को दिलाई। सीहोर में आज महादेव की होली, दिल्ली छत्तीसगढ़ के कलाकार देंगे प्रस्तुति। सीहोर शहर में आगामी 26 मार्च को होली का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी देशवासियों को अपने अपने यहां से शिव मंदिरों से भगवान शिव को 1 लोटा जल चंदन युक्त समर्पित करने को कहा। लगातार तीसरी बार जिले भर के साथ देश भर में महादेव की होली खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने संदेश के बाद एक बार फिर होली का उत्साह देखने को मिल रहा है और शहर के महादेव मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कई किलोमीटर के दायरे में फैला है भोपाल का ओपन शॉपिंग मॉल। हॉट बाजार और साप्ताहिक खोमचे या ठेले लगने के दौर बहुत ही पीछे छूट गया। अब जरूरत का तमाम चीजें खुद में समेट बैठे शॉपिंग मॉल का जमाना है। संभवतः भोपाल ऐसा इकलौता शहर कहा जाता है जहां रमजान माह में एक वृहद शॉपिंग मॉल आकार लेता है। ये किसी हॉल, बड़ी अट्टालिका या फिर बड़े मैदान में नहीं होता, बल्कि शहर के स्थायी बाजारों के साथ ही सजता है। पूरे माह में हर इतवार को सजने वाले ओपन शॉपिंग मॉल का आकार कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा कहा सकता है।